हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिहार विद्यापीठ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मजे कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग क्या जानेंगे? चैप्टर 6 मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 1C एक्सरसाइज जानेंगे। इसके पहले हम लोग क्या क्या देख चुके थे? 1A देखे थे, फिर हम लोग 1A का इंट्रोडक्शन देखे थे, फिर 1B का इंट्रोडक्शन और 1A का सॉल्यूशन और 1B का सॉल्यूशन देखे थे। अभी हम लोग क्या देखेंगे? 1C का हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, ठीक। अगर पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो या फिर सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे बिहार विद्यापीठ बाय क्लास 6 चैप्टर 1 या फिर बाय आर्यन सर लिखिएगा, फिर भी आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द Holy Shrine of Mata Vaishno Devi during last 2 consecutive years was 1,37,89,509 and 1,100,000, 10,000 lakh, 10 lakh crore and 1,29,76,498। इतने लोग कब गए थे? 2 साल लगातार घूमने गए थे। कहाँ पे? माता वैष्णो देवी के मंदिर में। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है इसके बाद कि हाउ मेनी पर्सन विजिटेड द श्रीन ड्यूरिंग दिस 2 years। ये 2 साल में कितने लोग वहां पे घूमने गए होंगे? इसमें हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पहले हम लिख देंगे कि पहला साल कितने लोग गए थे, तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ पर्सन इन द फर्स्ट ईयर में जो लोग घूमने गए थे उसका लिख देंगे। एंड द सेकंड लिखेंगे द नंबर ऑफ पर्सन इन द सेकंड ईयर्स, जो सेकंड ईयर्स में जितने लोग घूमने गए थे उनका लिखेंगे। फिर हम जो आप पूछ रहा है क्या आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि टोटल आदमी जो पूरे लोग कितने घूमने गए थे वहां पे। उसके बाद हम क्या करेंगे? द नंबर ऑफ पर्सन इन 2 years, दोनों साल के लोग को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कर जो हमारा सम आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तब तक आप क्या कीजिए? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए फर्स्ट नंबर आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे क्या। फर्स्ट में हम लोग को क्या करना था? सारे को ऐड करना था, ऐड कर दिए थे हम लोग। अब सेकंड नंबर में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर उसका आंसर देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? लास्ट 3 years शुगर फैक्ट्री इन अ टाउन प्रोड्यूस 24809565 bags and 1873857 bags and 9564568 bags of sugar respectively. How many bags were produced all the 3 factory during last year? ठीक है, कह रहा है ना कि लास्ट 3 साल में कितना फैक्ट्री खुला था, ठीक है। उस फैक्ट्री में कि एक टाउन था, उस टाउन में इतना प्रोड्यूस हुआ था, इतना बैग्स प्रोड्यूस हुआ था चीनी, और एक फैक्ट्री में इतना बैग प्रोड्यूस हुआ था, एंड द थर्ड फैक्ट्री में हमारा इतना बैग प्रोड्यूस हुआ था। तो कह रहा है कि हाउ मच बैग आर प्रोड्यूस ऑल द 3 फैक्ट्री ड्यूरिंग लास्ट ईयर। तो कितना बैग प्रोड्यूस हुआ था लास्ट 3 इयर्स में, लास्ट 3 साल में कितना बैग प्रोड्यूस हुआ था, वही देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले जो दिया हुआ है पहले वो लिख देंगे, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ पहले हम गिवन में लिख देंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन द फर्स्ट फैक्ट्री। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन द फर्स्ट फैक्ट्री। पहला फैक्ट्री में कितना नंबर ऑफ बैग था, कितना नंबर ऑफ बैग शुगर था, कितना था? 24809565 इतना था। एंड द सेकेंड बैग्स, हमारे सेकेंड फैक्ट्री में कितना बैग शुगर था? 1873857 ठीक है। एंड द थर्ड हमारा क्या था? नंबर ऑफ शुगर बैग्स इन द थर्ड फैक्ट्री इतना था, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था वो पहले हम लोग लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पुट कर दिया हम लोग। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा है कि लास्ट मतलब जो लास्ट होता है अंतिम 3 महीना में है, तो अंतिम 3 साल में कितना बैग प्रोड्यूस हुआ होगा हमारे फैक्ट्री में। तो अंतिम 3 साल में कितना हुआ, जो दिया हुआ था गिवन में, वो तीनों साल में जो हुआ था प्रत्येक साल, उस साल को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करके जो हमारा सम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऐड करके हमारा ये सम आया, ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इसको वही फर्स्ट ईयर था,
सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, तीनों को हम लोग ऐड कर दिए। ऐड करके जो हमारा आंसर आया वो हमारा क्या हो गया, सम हो गया। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं, सेकंड देख लिए, अब हम कौन सा देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, एकदम आसान है, सिंपल है, आराम से बन जाएगा। तो ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर कह रहा है ए नंबर एक्सीड्स 37684955 बाई 36155045, व्हाट इज दैट नंबर। एक्सीड कहने का मतलब अधिक, क्या होगा, अधिक। एक नंबर है जो इस सब से क्या है, अधिक है, तो वह नंबर हमारा क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, हमको यही फाइंड करना है। ठीक, तो हमारा कौन कौन नंबर दिया हुआ है, जो जो दिया हुआ पहले हम लोग गिवन में लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे गिवन में, पहले द गिवन नंबर हमारा क्या है, ये दिया हुआ है, एंड द विच एक्सीड, जो बढ़ेगा नंबर, हमारा बढ़ा हुआ नंबर कौन है, ये है। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को सम करेंगे, तो हमारा जो सम है, दोनों को ऐड करने के बाद जो हमारा सम आएगा, जोड़ आएगा, उस वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता है, क्वेश्चन क्या है, ए नंबर एक्सीड्स 37684955 बाई 36155045, व्हाट इज दैट नंबर। कह रहा है कि एक नंबर है 3768495, वो बड़ा हो, बढ़ जाता है, वहां से क्या होता है, बढ़ अधिक हो जाता है, तो वो जो हमारा अधिक नंबर है वो कौन सा नंबर होगा, जो हमारा अधिक नंबर है वो हमको क्या, एक्सीड नंबर हमको निकालना है। कौन सा नंबर निकालना है, एक्सीड नंबर। तो जो हमारा नंबर गिवन है वो हम पहले लिख देंगे, द गिवन नंबर इज दैट एंड द गिवन नंबर इज दैट, एंड दैट प्लस दैट इक्वल टू दैट। ठीक है, ये दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा आंसर, क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर। कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के हम इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, क्या हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, दे रिसीव, करा कि कितना, एक इलेक्शन में कितने कैंडिडेट खड़ा थे, 3 कैंडिडेट, कितने कैंडिडेट खड़ा थे, 3 कैंडिडेट। ठीक है, तो कह रहा है कि देयर वेयर पहला इतना वोट मिला, एंड इतना, तीनों को पहला इतना वोट मिला, एंड सेकेंड को इतना मिला, एंड थर्ड को हमारा इतना मिला। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो कहते हैं द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट किसको पड़ा होगा, कि इनवैलिड कहने का मतलब हो गया कि न उसको दिया, मतलब सबको दी, और इधर पड़ गया। इसके अलावा इतना वोट चाहिए था, तो इनवैलिड वोट हमारा कितना पड़ा था, इनवैलिड कितना हुआ था, 13849। अगर इतना वोट क्या था हमारा, इनवैलिड था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ 25467% डिड नॉट वोट, अगर इतने लोग वोट नहीं दिए होंगे, क्या किए होंगे, इतने लोग वोट नहीं दिए होंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड हाउ मेनी वोट्स वे रजिस्टर्ड, तो कितना वोट्स रजिस्टर्ड हुआ होगा, कितना वोट्स रजिस्टर्ड हुआ होगा, उसमें लिखाया होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका जो दिया हुआ है ना, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाय द फर्स्ट कैंडिडेट, पहला कैंडिडेट को कितना वोट प्राप्त हुआ था, इतना हुआ था। ठीक है, एंड दूसरा कैंडिडेट को कितना वोट प्राप्त हुआ था, इतना हुआ था। ठीक है, एंड तीसरा कैंडिडेट को कितना वोट प्राप्त हुआ था, इतना हुआ था। ठीक है,
और हमारा नंबर ऑफ इनवैलिड वोट कितना था, देखिए नंबर ऑफ इनवैलिड वोट इक्वल टू इतना, ठीक है। एंड फिर क्या करा है, नंबर ऑफ इनवैलिड पर्सन हु डिड नॉट वोट, इनवैलिड पर्सन में कौन वोट नहीं दिया था, कितने लोग वोट नहीं दिए थे, उसका हम लोग लिख दिए। फिर जो हमारा लास्ट में क्वेश्चन पूछा था, सबसे लास्ट में, कि कितने लोग वोट में रजिस्टर्ड होंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोट हमारा कितना हो जाएगा, तो सारे को क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे, जो एडिशन करके हमारा सम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टाइम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड इनवैलिड एंड नॉट गिवन वोट को सबको जोड़ देंगे तो हमारा जो आएगा सम उसको क्या कहेंगे, आंसर कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से सारा कुछ। देखिए हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं ना, तो देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक, तो वीडियो हमारा लंबा हो जाता है, क्या होता है, लंबा हो जाता है। लंबा करने से क्या फायदा है, क्वेश्चन उतना देर लिखेंगे, इससे अच्छा हम क्वेश्चन को लिख देते हैं और फिर आंसर जो हमारा ये एक्सप्लेन करना है उसको बना देते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें क्या है, सब तो ऐड करना, जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लिख देंगे, उसके बाद टोटल हम ऐड कर देंगे, जो हमारा टोटल का सम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके पहले इसको नोट कर लीजिए, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हम लोग 4 तक देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, 4 तक। हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्या है, ए सर्वे कंडक्टेड ऑन एन इंडियन स्टेट सो डैट 1623546 people have only primary education, 9768678 people have secondary education and इतना have higher education and 2684536 people are illiterate. If the people of children below the age of school admission is इतना, find the total population of the state. कड़ा है इसमें क्या ना, पहले क्या पूछा हमसे, पूरा सर्वे हुआ जितना भी इंडिया में हमारा स्टेट है ना, पूरे इंडिया में हम लोग का जो स्टेट है यानी राज्य, स्टेट मीन्स क्या होता है, राज्य। इंडिया में हम लोग का जो भी राज्य है उसमें हम लोग का सर्वे हुआ है। तो क्या हुआ है सर्वे में, एजुकेशनल मामले में क्या हुआ है, पूरा सो डैट कितना है 1623,546 से इतना है, इसको क्या कहेंगे 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 16,23,546 है पीपल लोग हैं वहाँ पे, क्या है प्राइमरी एजुकेशन है। क्या है इतने लोग क्या है, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन कहने का मतलब जो 5 से हम लोग 1 to 5 करते हैं वो हमारा किस में आ जाता है, प्राइमरी एजुकेशन में आता है। किस में आता है, प्राइमरी एजुकेशन। जो हमारा हायर एजुकेशन का है, सॉरी हायर एजुकेशन जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन है, उसके बाद हमारा सेकेंडरी एजुकेशन है और लास्ट में हमारा क्या है, हायर एजुकेशन जो ऊपर हो गया 12th के ऊपर ग्रेजुएशन लेवल, ये सब क्या हो गया हायर एजुकेशन। इतने पीपल हैं। तो कह रहा है कि अगर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन इज इतना, तो फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। कह रहा है कि अगर छोटा नंबर मतलब बच्चे का संख्या एज के अकॉर्डिंग स्कूल के एडमिशन में हमारा इतना है, तो पूरा टोटल पॉपुलेशन हमारे राज्य में कितना होंगे, यही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल ओवर आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। और हमारा सॉल्यूशन क्या है, क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप बनाइए, सबसे पहले जो उसमें गिवन दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो हमारा गिवन दिया हुआ था उसको हम लोग लिख लिए, क्या किए, जो हमारा गिवन दिया हुआ है वहाँ पे लिख लिए। क्वेश्चन पढ़े एक लाइन, तो हमको पता चला क्या कि नंबर ऑफ पीपल हु गॉट प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने वाले लोग कितने थे, इतने थे, ठीक। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़े तो नेक्स्ट लाइन में हमें पता चला क्या कि नंबर ऑफ पीपल हु गॉट सेकेंडरी एजुकेशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त किए थे, शिक्षा प्राप्त किए थे, उनका संख्या इतना था, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या देखे, नंबर ऑफ इलिटरेट पीपल,
यानी नंबर ऑफ लिटरेट पीपल जो थे वो कितने थे, इतने थे। अब हम लोग देखेंगे जो सबसे लास्ट में पढ़े थे चिल्ड्रेन वाला, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ एडमिशन। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जिसका एडमिशन हो रहा था एज के अकॉर्डिंग, एक एज से कम, उसका कितना था, इतना था। ठीक, तो हमारा टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, हमारे राज्य का, इंडिया राज्य का टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगा। तो जो हमारा सारा कुछ दिया हुआ है तो हमको टोटल पूछ रहा है, तो उसको ऐड कर देंगे, सारे को ऐड कर कर जो हमें सम आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐड कर, देखिए इसमें क्या बताना है, इसमें तो ऐड करना है। आप लोग को ऐड तो आता ही होगा, क्लास कौन से क्लास में, आप 6th क्लास में चले गए हैं। 6th क्लास में जाहिर सी बात है कि ऐड आप लोग को आती होगी, तभी तो आप 6 में गए हैं, अन्यथा नहीं जा पाते। तो हम इस पूरे स्टेट का जो रिकॉर्ड हमारा है एजुकेशन सेक्टर का, उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो हमारा सम आएगा वही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से नोट कीजिए, कुछ ज़्यादा नहीं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्किप करके इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जा सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 नंबर। 5 तक हम लोग देख चुके थे, क्या कर चुके थे, 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है, समझ में आया था आप लोग को अच्छे तरीके से, कमेंट में कमेंट करके बताइएगा क्या नहीं समझ में आ रहा है और कितने अच्छे से आ रहा है, क्या मेरा ये आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चलेगा कितना मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, क्या गलती है, सारा कुछ आपके कमेंट से ही पता चलेगा। ठीक है, कमेंट कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, 5 नंबर तक हम लोग पढ़ चुके थे, हम लोग लिख चुके थे, एंड 6 नंबर क्वेश्चन में हमारा ये है कि इन अ पार्टिकुलर ईयर अ कंपनी प्रोड्यूस्ड 765435 बाईसाइकिल्स। ठीक है, हम इतना पढ़े क्वेश्चन, इतना पढ़े हम क्वेश्चन, तो हमको क्या समझ में आया, कह रहा है कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है जो एक साल में कितना बाइक प्रोड्यूस कर रहा है, इतना बाइक प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इतना जो ये है इतना बाइक प्रोड्यूस कर रहा है एक कंपनी। और फिर आगे हम लोग इतना हम लोग पढ़े थे, कितना क्या हमको समझ में आया इस क्वेश्चन से, इतना पढ़ने के बाद यही समझ में आया हमको इस क्वेश्चन से कि ये एक कंपनी है जो पार्टिकुलर ईयर एक साल में कितना बाइक प्रोड्यूस किया, यानी कितना बाइक निकाला है, बनाया है, इतना बाइक बनाया है। ठीक है, एंड हम लोग फिर उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस वाज इतना, नेक्स्ट ईयर नंबर ऑफ बाईसाइकिल कितना प्रोड्यूस किया है, इतना किया है। ठीक है, मोर देन दोज इन द प्रीडिसिंग ईयर, पिछले साल से ज़्यादा किया, क्या किया, पिछले साल से ज़्यादा प्रोड्यूस किया, इतना हमको समझ में आ गया। पहला साल में इतना किया था, दूसरे साल में उससे ज़्यादा किया है। ठीक, अब उसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, हाउ मेनी बाईसाइकिल वेर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस 2 ईयर, ये 2 साल में कितना बाईसाइकिल प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, वही हमको बताना है। तो जो हम लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं वो लिख देंगे सॉल्यूशन में, कुछ नहीं करना है, जो हम लोग क्वेश्चन में पढ़े उसको सॉल्यूशन में लिख देंगे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को हमको सॉल्यूशन में लिखना है। तो गिवन हमारा क्या है, फर्स्ट ईयर में जितना प्रोड्यूस हुआ था उसको लिख दिए, इन द फर्स्ट ईयर नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस दिस, एंड द सेकेंड ईयर इन द सेकेंड ईयर नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस इज इतना। ठीक है, इतना प्रोड्यूस हुआ था, नंबर साइकिल दोनों, या वो सेकेंड ईयर में बताया था ना कितना हुआ था, दोनों को क्या कर देंगे हम, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्लस कर देंगे। ठीक, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये तो इतना था, इससे ज़्यादा हुआ था। ठीक, तो इतना को हम लोग दोनों प्लस किए, जो हमारा आया सम उसको टोटल बाईसाइकिल से जो हमारा कम था उससे पूरा कर दिए, इसको क्या किए, प्लस कर दिए। तो हमारा जो सम आया, इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारा सम आया हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस इन द 2 ईयर, 2 साल में जो बाईसाइकिल प्रोड्यूस हुआ था उसी को हम लोग सम किए, उसी का आंसर हमारा क्या आया, आंसर हो गया। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द सेल रिसीव्ड ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज इतना। बस इतना ही हम लोग पढ़े क्वेश्चन, हमको समझना है इतना क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कि द सेल रिसीव्ड ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ ईयर वाज इतना। एक कंपनी है जो एक साल में इतना सेल करता है, एक कंपनी है जो एक साल में इतना सेल करता है, ठीक, कोई भी चीज़ को बेच देता है, सेल करता है, ठीक है। नेक्स्ट को कमाता है, क्या करता है, सब कुछ लग, सेल कहने का मतलब जो ऑल ओवर हमारा खर्चा होता है, सारा कुछ कंपनी का जो खर्चा हो गया, सारा कुछ जोड़ के जो होता है ना, बचता है, सारा कुछ जोड़ के जो हम लोग जोड़ के जो रखते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, सेल। कभी कहते हैं कितना का सेल हुआ। सेल कहने का मतलब ये नहीं कि जो हमारा सेविंग बचा वो हमारा सेल नहीं हुआ। सेल कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारा पूरा खर्च है, एक्सपेंडिचर है, पूरा जो हम एक्सपेंड किए पूरे कंपनी में, गार्ड से लेकर पूरा जो हमारा जो भी कुछ सामान में हम लोग एक्सपेंड किए हर साल, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सेल बोलेंगे, ठीक है। तो इतना सेल करता है, नेक्स्ट ईयर वो बढ़ जाता है, नेक्स्ट ईयर बढ़ के हमारा इतना सेल हो जाता है। तो कह रहा है व्हाट वाज द टोटल सेल रिसीव्ड ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दिस 2 ईयर, कि हमारा क्या कितना पूरा टोटल सेल ये 2 साल में कितना हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन में हम पढ़े थे वही लिख देंगे। पहले क्या पढ़े थे, सेल रिसीव्ड फर्स्ट ईयर, पहला साल में हम लोग इतना सेल किए, एंड सेल रिसीव्ड ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, दूसरे साल में हम लोग इतना रिसीव्ड किए, ठीक है। तो जो दोनों साल का हमारा सेल हुआ उसको जोड़ देंगे, जो जोड़ कर उसको ऐड कर कर जो हमारा सम आएगा उससे क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ सेल्स को, ये तो यहाँ से बढ़ गया था ना, तो जो हमारा पहला था बढ़ा दोनों को जोड़ दिए, फिर जो पहला था उससे हम जो हमारा सम आया उससे इसको जोड़ देंगे, फिर वही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सेल। टोटल सेल हमारा इतना हो जाएगा, ठीक है। दिस दिख रहा है ना आप लोग को, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, खुद से भी आप लोग बना, बस खाली ऐड करना है। अगर प्रॉब्लम आप लोग को होगा तो सिर्फ लैंग्वेज को होगा और कुछ नहीं होगा। तो लैंग्वेज क्या है, जो हम लोग क्वेश्चन में पढ़े उसी को शॉर्ट तरीके से या अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बस उसके बाद सम कर देंगे, उसको सॉल्यूशन कर देंगे, बस हो गया, डेट्स ऑल, ख़त्म। यही करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हर क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी हम लोग नोट करेंगे। तो नोट क्या, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 28766304 इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 169879095, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी। करा कि हमारे एक शहर है, उसमें टोटल पॉपुलेशन पूरे आबादी इतना है, अगर उसमें मेल इतना होंगे, यानी मेल कहने का मतलब हो गया कि मेल यानी बॉयज हमारा इतना है, तो हमारा फीमेल कितने होंगे, गर्ल्स कितने होंगे। एक शहर है उसमें टोटल पॉपुलेशन मान लीजिए कि 10 गो है, टोटल पॉपुलेशन कितना मान लीजिए 100 गो है, 100 गो हमारा टोटल पॉपुलेशन है। पूरे आबादी रहने वाले एक शहर में कितने हैं, मान लीजिए सपोज कि 100 गो है, ठीक। और क्या करें, अगर मेल हमारा 50 गो है, मेल कितना उसमें, यानी लड़की कितना रहती है 50 गो, महिला कितना रहती है 50 गो, तो हमारा पुरुष कितना उसमें रहते होंगे, कितना रहते होंगे पुरुष। तो कैसे पता करेंगे, जो 100 गो में है मेल को घटा देंगे, 50 गो घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा पुरुष कितने रहते हैं एक शहर में, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे किए हम लोग। टोटल पॉपुलेशन हमारा इतना था, मेल इतना था, जो क्वेश्चन में था हर बार की तरह इस बार भी हम लोग लिख दिए, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज दिस एंड द मेल्स ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस टू गेट डेट, ठीक है। कहने का मतलब है ना कि इसको हम लोग क्या किए, टोटल पॉपुलेशन था, फिर नंबर ऑफ मेल्स था, तो टोटल पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ मेल्स को घटा, नंबर ऑफ मेल्स को घटा दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, फीमेल्स आ गया। नंबर ऑफ क्या आ गया हमारा, फीमेल्स इतना है, यानी नंबर ऑफ फीमेल्स हमारी इतनी रहती है वहाँ पे। फिर नेक्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा, बाय हाउ मच इज 1324651 लार्जर देन 4658642। कह रहा है कि इतना अगर हम
इससे ये कितना बड़ा है, कितना कितना बड़ा है उसको हमको पता करना है। 1346510 से 4658642 कितना बड़ा है। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो सब्ट्रैक्ट करके हमारा सम आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बाय हाउ मच इज 5643,789 स्मॉलर देन 1 करोड़। 1 करोड़ से कितना कम है ये 7643879, कितना ये 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 56,438,079 कितना है, 1 करोड़ से कितना कम है, इतना कम है, कितना है 4 1 10 100,000 10,000 लाख, यानी इतना 4356121 इतना हमारा कम है इससे। ठीक है, हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस डेट, कितना हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम इतना पाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर बी सब्ट्रैक्ट वी शुड सब्ट्रैक्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर दिया हुआ है इससे हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड में 26 इससे हमको इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड हमारा क्या था 1101001 माइनस 2635965, इतना को हम लोग माइनस किए तो हमारा ये जो सम आया, हमारा जो सब्ट्रैक्ट करके सम आया उसी को हम लोग क्या कर दिए, आंसर कह दिए और क्या कर दिए। ठीक है, तो हमारा कहाँ तक हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए हैं। बस 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। कितने पार्ट, कौन से पार्ट में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसको हम 2 पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग इस एक पार्ट में हम लोग का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए ये, और आप लोग थक भी गए होंगे, बस 2 क्वेश्चन और कर लीजिए, उसके बाद हम लोग इस वीडियो को द एंड कर देंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए, क्योंकि हमको देखिए, हमको तो लग रहा है कि हम अपना 100% आप लोग को दे रहे हैं, लेकिन हमें लगने से नहीं ना होगा, हमको तो लग रहा है तो हम अपना दे ही रहे। आप उस कमी को दिखाइए हमें कि हाँ आपके अंदर वो कमी है, ये चीज़ नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमको चाहिए, तो उस कमी को हम पूरा करेंगे, उस चीज़ को आपको देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, यही सब के लिए ना। तो आप लोग कमेंट कीजिए जो है, ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे वीडियो को अच्छा ही कहिए, चाहे आप मेरे पढ़ाए हुए को अच्छा रहे तब कहिए, नहीं रहे फिर भी नहीं कहिए, और जो जिसमें गलती है, कहीं भी किसी भी तरीका का कोई मिस्टेक है तो उसको कमेंट करके बताइए। ऐसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको नहीं लगने से नहीं ना होगा, आप लोग को जिस दिन नहीं लग गया ना उस दिन नहीं होगा, और हमको तो सब सही लग रहा है। चलिए, तो ठीक है, इसको नोट कीजिए, डोंट वेस्ट टाइम, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, 12th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। तो 12th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा, द सम ऑफ 2 नंबर इज दिस इफ वन ऑफ देम इज दिस एंड व्हाट इज द अदर नंबर। करा कि 2 नंबर का जोड़ हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, उसमें से एक नंबर हमारा ये है, तो जो एक और नंबर होगा, अदर दूसरा नंबर होगा, वो क्या होगा। ठीक, तो जो दिया हुआ है वही हमको लिखना है। तो जो दिया हुआ क्या है, पहला नंबर सम ऑफ 2, 2 नंबर का जोड़ क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, एंड फिर एक नंबर का जोड़ दिया हुआ है, हमारा जो अदर नंबर का रहा है उसको हमको निकालना है। तो क्या कर देंगे, उससे जो 2 नंबर का जोड़ दिया हुआ है उससे एक को घटा देंगे तो हमारा 1 निकल जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर का जो जोड़ था उससे हम लोग 1 को घटा दिए, हमारा जो सब्ट्रैक्ट करके जो सम आया इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए ठीक है, यहीं इसी क्वेश्चन पे हम लोग अब एंड करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे सारा क्वेश्चन 13 से लेके जो पूरे लास्ट तक होगा वो क्वेश्चन। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा पूरा अच्छे तरीक़ा से।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीक़े से बनाइए घर पे, 1 बार 2 बार 3 बार। कहीं भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हमारे तरफ से या वीडियो में कहीं पे स्पेलिंग प्रॉब्लम कुछ भी आप कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ आपका प्रॉब्लम है, या आप समझाने के तरीक़ा में या कहीं पे भी कुछ भी रहे आपको इसका बताना है, कमेंट करके बताइए कहाँ प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, जिस तरह से आप पिछले वाले वीडियो को देखे और उसको प्यार दिए, इस तरह से उम्मीद है कि आप इसको भी दीजिएगा और अच्छे तरीके से कीजिएगा, क्योंकि ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं, इसको छोटा प्लेटफॉर्म हम लोग नहीं कर सकते। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है बिहार विद्यापीठ बहुत बड़ा है, क्योंकि आने वाले समय में क्या अभी से ही हम लोग क्या इस पे करेंगे, पूरा 6 to 12 ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, सिर्फ संस्कृत को छोड़कर सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट आपको नहीं लगेगा। बेल नोट्स सारा सब्जेक्ट का, साइंस हो, इंग्लिश ग्रामर हो, इंग्लिश तो ये लिटरेचर तो ये हमारा 10th को ही पढ़ाया जाएगा, 10th से पहले लिटरेचर नहीं होगा। ग्रामर सेक्शन हो, हिंदी ग्रामर सेक्शन हो, सारा का वेल नोट्स प्रिपेयर दम, और साइंस का SST का सारा का नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा इस प्लेटफॉर्म पे पूरा। और 11th 12th का अभी तो हिंदी स्टार्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश अभी चलेगा, आने वाले समय में देखेंगे तो सारा सब्जेक्ट इस पे चलेगा, इसको छोटा नहीं कर सकते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये तो हमारे बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे टीम की वजह से है, ठीक है। अब इसको बड़ा आप लोग को करना है। अगर हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, आपको दिखता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं दिखता है, जो कमी है, तो उसको आप कमेंट कीजिए कि हाँ सर, चाहे भैया, जो भी कहना है कि हाँ यहाँ पे आप कमी है, यहाँ पे सुधार लीजिए, ठीक है। हमारा वो आपको सुधारा जाएगा, फिर आप लोग को सब कुछ सही से दिया जाएगा। ऐसे तो हम लोग मेहनत करते हैं, सारा टीम हमारा सही से, सब लोग अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी देखिए अपने दही को हम लोग कितने भी मीठा कह लेंगे, लेकिन दही तो खट्टा होता है ना जी। कितनों कह लेंगे मीठा, लेकिन दूसरे को देंगे खाने के लिए तो जैसा रहेगा वैसा कहेगा ही। तो इसीलिए आप लोग कहिए, बताइए कहाँ प्रॉब्लम है, कुछ है, दिक्कत है, नहीं है, तो जम के शेयर कीजिए और मन लगा के पढ़िए और बढ़िए। इस प्लेटफॉर्म को हम लोग को बहुत बड़ा करना है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसी के साथ अब इस पार्ट को समाप्त करते हैं। तो आज का एक मोटिवेट हो जाए कि ये खामोश मिजाज ज़िंदगी हमें जीने नहीं देगी। क्या ये खामोश मिजाज ज़िंदगी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, है कि नहीं। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। चलिए तो इसी के साथ हम लोग इसको एंड करते हैं। मन लगा के पढ़िए, देखिए वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगे तो, नहीं लगे तो कमेंट कीजिए कहाँ प्रॉब्लम है। उसको हम लोग टीम हमारे सब मिलके उसको सुधारेंगे, अच्छा करने का कोशिश करेंगे, आप लोग को बेटर देंगे। बस इतना ही मेरा है, और हमारा कोई मकसद नहीं। यही मकसद है कि पूरा 6 to 12 हम लोग क्लास देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा कहीं पे भी नहीं। या नोट्स हो या वीडियो लेक्चर हो, कुछ भी हो, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा। ये आपसे हमारा वादा है। चलिए आप इसी तरह प्यार दीजिए जैसे पिछले वीडियो को दिए थे। कमियां ज़रूर बताइए, कमी आप लोग बताइए, अगर नहीं है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, लिखिए, मस्ती कीजिए। चलिए ठीक है, इसी के साथ जय हिंद।